हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृतिक स्टोरीज में। आज तक आपने श्री कृष्ण जी की कई सारी कहानियाँ सुनी होंगी, उनकी बचपन की लीलाएं, उनकी द्वारका नगरी की कहानी। आज वैसे ही हम आपको निधि वन की कहानी सुनाने वाले हैं। आखिर निधि वन का रहस्य क्या है और इसकी सच्ची कहानी क्या है, कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। शुरू करते हैं कहानी को। निधि वन मथुरा शहर में भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में स्थित है। स्थित एक विशाल वन है जिसमें असंख्य पेड़ हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसकी महत्ता बहुत पहले से है, जो भगवान श्री कृष्ण के समय से जुड़ी हुई है। यहाँ के रहने वाले ब्रजवासियों के अनुसार भगवान कृष्ण आज भी यहाँ रास लीला रचाने आते हैं। आपने भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ रास रचाने की कथाएं कई बार सुनी होंगी। तो यह वही स्थल है जब नन्हे कान्हा अपने बचपन में वृंदावन गोकुल की गलियों में बांसुरी बजाया करते थे और उसकी मधुर धुन सुनकर आसपास की गोपियां व माता राधा देवी दौड़ी दौड़ी चली आती थी। इसी कारण यह स्थल आज भी कृष्ण भक्तों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। आज हम आपके साथ उनकी सच्ची कहानी साझा करने वाले हैं। यहाँ आप जो भी पेड़ देखेंगे निधि वन में, वे अपने आप में विचित्र हैं। सभी पेड़ों की शाखाएं सीधी ना होकर मुड़ी हुई हैं। सामान्यतः विश्व में सभी पेड़ों की शाखाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं, किंतु निधि वन में सभी पेड़ों की शाखाएं ऊपर से नीचे की ओर जाती हैं। यह चीज अपने आप में ही विचित्र है। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद पेड़ों की यही शाखाएं गोपियों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचाते हैं। सूर्योदय होने से पहले ही वे पुनः अपने रूप में आ जाती हैं। यहाँ आपको असंख्य तुलसी के पौधे मिल जाएंगे, लेकिन जो बात आश्चर्यजनक है वह यह है कि कोई भी तुलसी का पौधा अकेला नहीं है, अर्थात हर तुलसी के साथ एक और तुलसी का पौधा है। यहाँ आपको कोई भी तुलसी का पौधा अकेला नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सभी तुलसी के पौधे जोड़ों में हैं, जो श्री कृष्ण व राधा के प्रेम को रेखांकित करते हैं। तुलसी के पेड़ों का ऐसा संगम आपको केवल इसी वन में देखने को मिलेगा। इन सब के अलावा यहाँ एक रंग महल भी है, जहाँ माता राधा रानी के साज सज्जा का सामान चढ़ाया जाता है। इसे विशेषकर महिलाएं चढ़ाती हैं। कहते हैं कि रास लीला के समय भगवान कृष्ण इसी रंग महल में विश्राम करते हैं। इसलिए सूर्यास्त से पहले कृष्ण जी के लिए बिस्तर सजाया जाता है व एक लोटा पानी, दातुन, पान व अन्य सामान रख दिए जाते हैं। सुबह के समय जब रंग महल के द्वार खोले जाते हैं तो सब सामान इस्तेमाल किया हुआ मिलता है। वह बिस्तर पर भी सलवटें आई होती हैं, जैसे कि इस पर कोई बैठा था। इसे देखने के लिए आप सूर्योदय होने से पहले ही निधि वन पहुंच जाएं और प्रतीक्षा कीजिए। 5 से 6 बजे के बीच निधि वन के द्वार खोले जाते हैं।
और पंडित जी रंग महल के 7 ताले आपके सामने खोलेंगे और श्री कृष्ण के द्वारा इस्तेमाल किया गया सामान आप सभी को दिखाएंगे। यहाँ आपको एक कुंड भी देखने को मिलेगा जिसे ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचा रहे थे, तब अचानक उनमें से एक गोपी ललिता को प्यास लगी। ललिता राधा की प्रिय सहेली थी, जो कान्हा और राधा को ब्रजवासियों की नजरों से बचाकर मिलने में सहायता करती थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने वही एक कुंड का निर्माण कर दिया जिसे आज ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। यह भक्तों के लिए केवल दिन में ही खुला रहता है। सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को भी जाने की बिल्कुल मनाही है। सूर्यास्त से पहले ही इस वन को खाली करवा कर बंद कर दिया जाता है। सूर्यास्त से पहले मंदिर के पुजारी भी यह जगह छोड़कर चले जाते हैं। आपको दिन में कई पक्षी व बंदर इस वन में दिख जाएंगे, किंतु शाम होने के साथ साथ वे सभी इन वन को छोड़कर चले जाते हैं। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था कि रात्रि होते ही यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं और गोपियों के संग रास लीला रचाते हैं। कहते हैं जो कोई भी चोरी चुपके यहाँ रात को रुका, अगले दिन या तो उसकी मृत्यु हो गई या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। कुछ लोग तो अंधे, बहरे व गूंगे भी हो गए थे, इसलिए यहाँ रात को किसी के भी रुकने की मनाही है। जब आप निधि वन देखने जाएंगे, तब आसपास के घरों को देखकर आपके मन में एक बात और आएगी कि इन घरों की छत या बालकनी से रात में निधि वन का नज़ारा देखा जा सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सूर्यास्त के बाद निधि वन में इतना गहरा अंधेरा हो जाता है और साथ ही वहाँ के पेड़ों पर एक धुंधली सफ़ेद परत छा जाती है, जिससे निधि वन के अंदर की कोई भी गतिविधि को उन घरों से भी नहीं देखा जा सकता है। इसका प्रमाण देखने के लिए आप सुबह 5 बजे निधि वन पहुँच जाएं। जब सूर्योदय नहीं हुआ होता है, उस समय आप निधि वन के बाहर के पेड़ों को भी देख लीजिएगा। आपको समझ आ जाएगा। आप वहीं खड़े रहिएगा और सूर्योदय होने और रोशनी आने की प्रतीक्षा कीजिएगा। जैसे ही सूर्योदय हो जाएगा, तब एकदम से पेड़ों की धुंधली परत हट जाएगी और अभी तक आपको वहाँ जो एक भी बंदर या पक्षी नहीं दिखाई दे रहा था, वह सब भी एकदम से उमड़ पड़ेंगे। यदि आप मथुरा वृंदावन घूमने जाने का मन बना रहे हैं, तो आप इस वन का दोपहर में भ्रमण कर सकते हैं। दोपहर का समय इन वन में घूमने का सबसे उत्तम समय है, क्योंकि उस समय मथुरा वृंदावन के सभी मंदिर बंद हो जाते हैं, जो शाम के 4 बजे के बाद खुलते हैं। इसलिए इस समय आप निधि वन में घूम सकते हैं और वहाँ की सुंदरता का आनंद उठा सकते हैं। मौसम के अनुसार इसके पट सुबह 5 से 6 बजे के बीच खुलते हैं। 6 बजे के आसपास यहाँ मंगला आरती होती है और सूर्यास्त के समय कुछ समय पहले यहाँ के पट बंद कर दिए जाते हैं। आपको यहाँ कई महापुरुषों की समाधियाँ भी देखने को मिलेंगी, जो भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। पेड़ पौधों के बीच इनकी समाधियाँ बनी हुई हैं। इसी के साथ साथ आप इस वन के आसपास अन्य मंदिरों में अवश्य घूम कर आइएगा। तो ये निधि वन की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपको फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।